अच्छा से क्वेश्चन नंबर 2 पे कॉल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg have same momentum, find ratio kinetic energy। देखो मतलब m1 का वैल्यू दिया है 4 kg और m2 का वैल्यू दिया है 6 kg। हैव दिस सेम मोमेंटम बोला है फाइंड द रेशियो काइनेटिक एनर्जी, मतलब k1 by k2 निकालना है। सी विल यूज मोमेंटम बोला है, मतलब मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मोमेंटम वाला फॉर्मूला p² by 2m होता है। सो आई विल राइट p1² डिवाइडेड बाय 2m1 डिवाइडेड बाय p2² डिवाइडेड बाय 2m2। करेक्ट, ये फॉर्मूला है। अब बिकॉज दे हैव द सेम मोमेंटम p1 एंड p2 आर इक्वल, सेम मोमेंटम बोला है, p1 p2 इक्वल हो तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m2 by m1, मतलब k1 by k2 is equal to how much, m2 by m1। so when it's given 4 and 6, what will put 6 and 4 उल्टा डालोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3:2। सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 3, 2 bodies of same mass have kinetic energy this much, find ratio of momentum। मोमेंटम बोला है, मतलब फिर से फॉर्मूला डालना है, k1 by k2 is equals to p1² by 2m1 divided by p2² by 2m2। ठीक है, हम लोग को मोमेंटम रेशियो चाहिए। अच्छा, सेम मास बोला है, मतलब 2m1 2m2 विल कैंसल आउट, सो वी आर गेटिंग k1 इज हाउ मच, वैल्यू डाल देंगे, k1 वैल्यू 160 जूल डिवाइडेड बाय 90 जूल इज इक्वल्स टू p1² by p2², मतलब p1 by p2 का होल स्क्वायर। अब 0 0 कैंसिल होगा, स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, 4/3 इज इक्वल्स टू p1 by p2, मतलब p1 by p2 कितना हो जाएगा 4:3। पहला बिट आंसर। सेकेंड बिट बोला है कि वेलोसिटी, नाउ वी नो p1 इज इक्वल्स टू m1 v1 डालेंगे और डिवाइड बाय p2, तो m2 into v2। नाउ सेम मास m1 and m2 विल कैंसिल आउट, मतलब वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू मोमेंटम रेशियो। p1 by p2 आया 4/3, p1 by p2 इज इक्वल्स टू p1 by p2, देयरफॉर p1 by p2 इज इक्वल टू 4/3। हमेशा याद रखना मोमेंटम रेशियो और वेलोसिटी रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो रेशियो वाला क्वेश्चन इजी है। Now, question number 4. Question number 4. Question number 4 बोला है कि bullet of mass 10 ग्राम, speed 200 मीटर पर सेकेंड, penetrates the block of thickness 50 सेंटीमीटर। मतलब मान लेते हैं कि अपने पास एक ब्लॉक है जिसका थिकनेस 50 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये होगा आपका 0.5 मीटर। करेक्ट। ऑफर्स अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। इसका जो रेजिस्टिव फोर्स जितना ऑफर करेगा दैट इज 200 न्यूटन टू स्लो डाउन द बुलेट। बोला है फाइंड द स्पीड विद व्हिच बुलेट एमर्जेस आउट। अच्छा, तो एक बुलेट बना लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं बुलेट है। बुलेट का मास 10 ग्राम, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, हम लोग क्या करेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे इनिशियल वाला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या फिर KI लिख देता हूँ। कितना होगा हाफ mv², मास इज हाउ मच 10 ग्राम, सो 10 by 1000 कन्वर्ट इनटू kg, वेलोसिटी इज 200, सो 200 into 200। ठीक है, तो भाई एक 0 और एक 0, ये 3 0 कट गया, 2 10 सो 200 2 10 10 200। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाउ मच 200 जूल। अच्छा, इस तरह एनर्जी था, अब क्या होगा, पेनिट्रेशन हो, पेनिट्रेशन से क्या होगा, पेनिट्रेशन से उसका वेलोसिटी कमेगा और बाहर जब आएगा उसका वेलोसिटी यू नहीं रहेगा, हमने यू लिया था ना, कुछ अलग हो गया होगा, मान लेते हैं भी, ये भी निकालना है। ठीक है, एंड द स्पीड विथ व्हिच बुलेट एमर्जेस आउट बोला है, तो ये भी निकालना है। कैसा निकालना है, बोला है रेजिस्टिव फोर्स इतना है। ठीक है, बोला है रेजिस्टिव फोर्स इतना है, तो see it's penetrating with velocity u, it's coming out with velocity v and resistive force is 200 न्यूटन। इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो यहाँ पे हम लोग रिटार्डेशन निकाल सकते हैं v², नहीं तो ऐसा रेजिस्टिव रिटार्डेशन निकाल सकते हैं कैसे, F इज इक्वल्स टू m into a कर लो। ठीक है, F इज इक्वल्स टू m into a कर लो, तो फोर्स इज गिवन 200 न्यूटन, 200 न्यूटन दिया था फोर्स, इतना कम दिया था क्या, हाँ 200 न्यूटन फोर्स दिया था। ठीक है, नहीं तो एक काम कर सकते हो, एक्सलेशन निकालने से बड़ा होगा। वर्क डन हम लोग काइनेटिक एनर्जी ये वाला लगा देते हैं, चलो नहीं तो देखो वर्क डन निकाल देंगे।
कौन वर्क डन करेगा? वर्क डन बाय कौन सा था? ब्लॉक, वर्क डन बाय ब्लॉक. सी दिस bullet has moved a distance of how much? 0.5 meter. Distance of 0.5 meter. Under the action of this resistive force 200 Newton. तो work done by bullet कितना होना चाहिए? F into S into cos 180 degree. Correct. Why 180 degree? Because resistive force है ना, जिस direction में displacement होगा उसका opposite direction में force लगेगा. Resistive. ठीक है, तो 180 degree. मतलब force is how much? 200 Newton. Displacement is how much? 0.5 meter. Cos 180 का वैल्यू होता है -1. ठीक है, cos 180 का वैल्यू -1. तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 200 into 0.5, that is 100 joules of work. 100 joules of work will be there. मतलब इतना वर्क डन इसके ऊपर हुआ, इतना वर्क डन इसके ऊपर हुआ. ठीक है, और ये -100 इसके ऊपर वर्क. तो इसके इनिशियल वर्क डन कितना एनर्जी था? 200 जूल. अब इसके ऊपर वर्क कितना हो गया? -100 जूल. तो अभी रिमेनिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू 200 प्लस -100 जूल, तो ये हो जाएगा 100 जूल. 200 जूल एनर्जी था, अंदर में 100 जूल एनर्जी लॉस हो गया, नेगेटिव साइन इंप्लाइज इतना लॉस हो गया. और बचेगा कितना? 200 से 100 गया तो बचेगा 100. ड्यू टू दिस 100 जूल, अब जब बाहर आएगा ना, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 100 जूल, ये होगा K है. जब बाहर आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा K. नाउ विद दिस काइनेटिक एनर्जी इट विल एमर्ज आउट. तो अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपना 100 जूल है, यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे. K का फॉर्मूला हाफ mv² डाल देंगे. दिस इज 100, सो हाफ इनटू मास इज हाउ मच? मास 10 ग्राम. 10 मतलब 10/1000 into v square is equals to 100. 0 cancels. V square is equals to 100 into 100 into 2. V will be root over of this much. 100 होगा. Root over value 1.414. This will be 141.4 meter per second. Okay. 100 का root 100. 2 का root 2 का value 1.414. 1.414 into 141.4. अंदर का वेलोसिटी घट गया. इट वाज मूविंग 20 मीटर पर सेकंड. स्ट्राइक करेगा, अंदर से पार करेगा तो वेलोसिटी विल बी लेस. तो कितना वेलोसिटी से बाहर आएगा? 141.4 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस. देन एक पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन. 12 एनर्जी कंजर्वेशन. ये क्या बोलता है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी resistive force, mechanical energy of a body remains conserved throughout the motion. ठीक है, अगर कुछ भी रेजिस्टिव फोर्स ना हो, फ्रिक्शन जैसा, विस्कोसिटी ऑफ एयर, विस्कस फोर्स, ड्रैग,